पेंशन मिल जाती है। अब चुनाव आ गए दादा, क्या लग रहा है कुंदरकी में इस बार? वोट तो हम चांद बाबू को देंगे। क्यों देंगे चांद बाबू को? समाजवादी है, बसपा है, भाजपा है, ना समाजवादी किसी को ना देंगे, चंद्रशेखर आजाद को देंगे। क्यों चंद्रशेखर को देंगे? नया आदमी उसे ही देंगे। चंद्रशेखर नया देखा है कभी चंद्रशेखर को? हाँ, कब देखा? कई बार देख लिया। फोटो में देख के पसंद कर लिया। नया नेता उसे ही देंगे वोट। नया नहीं। और जो अखिलेश यादव तो कहता है कि हम मुसलमान हमारे हैं। अब की बार ना है। अब की बार ना, अब की बार चांद बार ना। अच्छा, आपका तो साइकिल गड्ढे में जाएगी। यहाँ साइकिल गड्ढे में? हाँ। क्यों? हमारी मर्जी से न दे रहे वोट। साइकिल को गड्ढे में डाल रहे हो? हाँ, इस बार चंद्रशेखर के साथ? चंद्रशेखर के साथ। कोई काम नहीं कराया ना समाजवादी ने ना बीजेपी में ने अच्छा, इस सरकार में। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका सबका विकास ये है तो तुम्हारे सामने है रोड। अच्छा, रोड तुम्हारे सामने है। वो तो ये कहते हैं कि हमने अमेरिका जैसी सड़कें बनवा दी। अमेरिका जैसी सड़कें हैं तो निकला नहीं आता है। अच्छा, हाजी चांद बाबू है बस, और चंद्रशेखर आजाद, और कुछ नहीं है। तो क्यों चंद्रशेखर आजाद क्यों पसंद बन रहे हैं लोगों की? चांद बाबू नया- क्यों बन रहे नया हैं? चेहरा समाजवादी है, भी तो है। नहीं, नया चेहरा है, नए चेहरे को देखेंगे आपका हम। सिर्फ नए चेहरे को देखेंगे। पुराने चेहरों को? पुराने चेहरे को बतेरा काम कर लिया उन्होंने। अच्छा, ये है तो रोड, लेकिन इस बार तो नए चेहरे पे दाव लगाएंगे। नए चेहरे पे दाव लगाएंगे हर कीमत पे। जी इस टाइम जो यूपी में या पूरे देश में हो रखा है, जाति धर्म तो हो ही रखा है। सबको बांट रखा है, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये फलाना, ये ढिंगना, और उसके अलग जाति बांट रखी है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा व्यक्ति निकला है जो, हमने तो नाम ही नहीं लिया चंद्रशेखर का। नहीं हम जानते हैं उनको, हम युवा हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, सब जानते हैं कि चंद्रशेखर क्या है और क्या कर रहा है, और आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या कर सकता है। तो जी मैं तो, चांद बाबू साहब तो अभी आए हैं, मैं तो चंद्रशेखर का काफ़ी टाइम से फ़ैन हूँ, और उनका जो उनके जो काम हैं, उनके जो बोलने का तरीका, उनका जो आपस में मिलाने का तरीका, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि इस टाइम भी और आने वाले टाइम और फ्यूचर में जो भी हो सकता है, एक चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो समाज को आपस में मिलाकर रख सकते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कर सकते हैं, जाति होती सब खत्म कर सकते हैं, और तुम्हारी के लिए संविधान की रक्षा कर सकते हैं। और कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी दलित हो, मुस्लिम हो, या कोई भी अपर कास्ट का हो, अगर कोई किसी को परेशानी है तो बोलने से, जो चंद्रशेखर हमारे भाई हैं वो हिचकिचाते नहीं, खुल के बोलते हैं। खुल के बोलते हैं। कार मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल बहुजन साथी। दरअसल आपको बता दें, उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और कल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा भी कर दी, और चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। और उत्तर प्रदेश की हम विधानसभा एक कुंदरकी में पहुंचे हैं। यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ की क्या कुछ समस्या हैं और सरकार की जो योजना है वो यहाँ तक पहुँच पा रही हैं या नहीं। साथ ही जानेंगे कि यहाँ से ये इस बार किसको चुनेंगे और किसके साथ जाएगी यहाँ की जनता। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और समझेंगे कि कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए। दादा क्या नाम है? मेहंदी हसन। सरकार की योजना आती है या नहीं आती है? हाँ, हमें हल्की फुल्की। हल्की फुल्की हमें। और पेंशन वेंशन मिल जाती है ना? हाँ सर, पेंशन तो मिले। पेंशन मिल जाती है। अब चुनाव आ गए दादा, क्या लग रहा है कुंदरकी में इस बार? वोट तो हम चांद बाबू को देंगे। क्यों देंगे चांद बाबू को? समाजवादी है, बसपा है, भाजपा है, ना समाजवादी किसी को ना देंगे, चंद्रशेखर आजाद को देंगे। क्यों चंद्रशेखर को देंगे? नया आदमी उसे ही देंगे। चंद्रशेखर नया देखा है कभी चंद्रशेखर को? हाँ, कब देखा? कई बार देख लिया। फोटो में देख के पसंद कर लिया। नया नेता उसे ही देंगे वोट। नया नहीं। और जो अखिलेश यादव तो कहता है कि हम मुसलमान हमारे हैं। अब की बार ना है। अब की बार ना, अब की बार चांद बार ना। अच्छा, आपका तो साइकिल गड्ढे में जाएगी। यहाँ साइकिल गड्ढे में? हाँ। क्यों? हमारी मर्जी से न दे रहे वोट। साइकिल को गड्ढे में डाल रहे हो? हाँ, इस बार चंद्रशेखर के साथ? चंद्रशेखर के साथ। भाई साहब क्या नाम है? मुबारिक अली। क्या लगता है जो भाजपा सरकार की जो योजना है, जो आपके गांव तक पहुंच पाती योजनाएं हैं, हमें तो बस चांद बाबू को देखना आपकी बार। अच्छा, कुंदरकी में? कुंदरकी में चांद बाबू को देखना है। क्यों चांद बाबू को ही क्यों देखना है? बहुत बढ़िया आदमी, सज्जन आदमी, गरीबों के हमदर्द हैं वो, उन्हें इसलिए देखना है। अच्छा जी। क्या गरीबों के लिए ऐसा क्या कुछ कर दिया उन्होंने? क्या अगर आप वो अब क्या ऐसे क्या बताऊं मैं, वो बहुत कुछ हमदर्दी करते रहते हैं वो। अच्छा, भाई साहब क्या नाम है? मोहम्मद साजिद नाम है मेरा। आप एक युवा हो, तो क्या सोच रहे हैं इस चुनाव में? युवाओं के कोई मुद्दे बन पाएंगे या फिर सब धर्म और जाति के नाम पे वोट करेंगे? नहीं, अब के जो बनने हैं युवाओं के मुद्दे बनने हैं। धर्म जाति के नाम पे बहुत कुछ पिछड़ चुका है हमारे यहाँ पे। हाँ। युवा बहुत पिछड़ रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। ये रोड हमारा बहुत पुराना है और इसके लिए हमने बहुत संघर्ष कर लिए, धरना प्रदर्शन भी देके देख लिए। युवा चाहता अच्छा रोड हो, नौकरी हो, रोजगार हो, इन चीज़ों से असहमत हैं हम। मेहनत करने के बाद भी लोग
शिकायत भी कर रहे हैं, सारी बातें को सुनवाई नहीं हो रही। अब हम ये चाहते हैं कोई ऐसा युवा नेता हो यहाँ पे ध्यान दे, रोजगार पे, नए युवाओं पे, रास्तों पे और यहाँ के विकास को बढ़ाए। समाजवादी का यहाँ गढ़ रहा है, समाजवादी के विधायक और सांसद रहते हैं, क्या विकास नहीं कर पाते हैं समाजवादी के लोग? सत्ता जो उनकी नहीं है, कर नहीं पा रहे कुछ वो। पार्लियामेंट में उन्होंने बोला भी, ये सब कुछ कहा है। हमारे माननीय विधायक जी जियाउर बर्क ने पार्लियामेंट में इसका मुद्दा उठाया कई बार, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इस बार चुनाव है कुंदरकी में, क्या देख रहे हो, किसके साथ माहौल आपको लग रहा है, किसके साथ जाना चाहेगी जनता यहाँ की? माहौल तो यहाँ गढ़ रहा है समाजवादी का पुराना गढ़ रहा है, लेकिन इस बार क्या है? इस बार देखो पब्लिक का मूड है, किसे अच्छा समझे। अच्छा, हालांकि गढ़ तो ये समाजवादी का ही रहा है, समाजवादी का गढ़ रहा है, लेकिन दो राय नहीं है मगर लेकिन समाजवादी का गढ़ रहा है, लेकिन सब जो समस्या है लोगों की, विकास कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पा पाई समाजवादी? सरकार में भी रही समाजवादी इसलिए नहीं कर पाई, जब उसका समाजवादी का गठबंधन हो जाता है, सरकार बनती किसी तरह से, तब करती। आपने देखा विपक्षी की कोई सुनवाई है नहीं, कितने लोग धरना देते हैं, परेशान है, सब लोगों ने सब सुनवाई रखी, मगर किसी बात को भी सरकार ने नकार दिया। सिर्फ अपने ही काम करती है और अपने ही काम मन से चलती है, अपने मन की सुनती है, मन की सरकार है, कभी सुनती किसी का नहीं, अपने मन की सुनाती है। समाजवादी के गढ़ है इधर तो। और तमाम लोग मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है? कासिम नाम है। क्या लग रहा है इस चुनाव में जो समस्या है लोगों की, वो क्या समस्याओं के आधार पर वोट करेगा कि विकास तो मैं दिख ही रहा रोड का यहाँ कोई काम नहीं कराया ना समाजवादी ने ना बीजेपी में ने। अच्छा, इस सरकार में बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, ये है तो तुम्हारे सामने है रोड। अच्छा, रोड तुम्हारे सामने है। वो तो ये कहते हैं कि हमने अमेरिका जैसी सड़कें बनवा दी। अमेरिका जैसी सड़कें हैं तो निकला नहीं आता है यहाँ। अच्छा, हाजी चांद बाबू है बस और चंद्रशेखर आजाद, और कुछ नहीं है। तो क्यों चंद्रशेखर आजाद क्यों पसंद बन रहे हैं लोगों की? चांद बाबू नया- क्यों बन रहे नया हैं? चेहरा समाजवादी है, भी तो है। नहीं, नया चेहरा है, नए चेहरे को देखेंगे आपका हम, सिर्फ नए चेहरे को देखेंगे। पुराने चेहरों को, पुराने चेहरे को बतेरा काम कर लिया उन्होंने। अच्छा, ये है तो रोड, लेकिन इस बार तो नए चेहरे पे दाव लगाएंगे। नए चेहरे पे दाव लगाएंगे हर कीमत पे। एक मुद्दा हम आपकी विधानसभा में घूम रहे हैं, तो एक मुद्दा चल रहा है बीसी और जनरल तोरक का, तो क्या मुद्दा है, कुछ समझा पाएंगे इसे? मतलब ना, इसमें तो खैर चुनाव मुद्दा तो खैर इस पे एससी है और बीसी है, 1,20,000 या 30,000 बीसी है। इस पे बीसी का कैंडिडेट है, पहली बार आया है, कामयाबी मिलेगी, और भी बिरादरियाँ मिलेंगी। ऐसा नहीं है क्या किसी एक बिरादरी पे इलेक्शन है, सारी बिरादरियों पे इलेक्शन है, सारे ही वोट हमें मिलेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा मोहम्मद असलम नाम है। चुनाव आ गए, युवाओं के कुछ मुद्दे हैं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य को लेकर, या फिर जाति धर्म के नाम पे वोट करेंगे इस बार युवा? देखो जी, इस टाइम जो यूपी में या पूरे देश में हो रखा है, जाति धर्म तो हो ही रखा है, सबको बांट रखा है, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये फलाना, ये और उसके अलग जाति बांट रखी हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा व्यक्ति निकला है जो, हमने तो नाम ही नहीं लिया चंद्रशेखर का। नहीं, हम जानते हैं उनको, हम युवा हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, सब जानते हैं कि चंद्रशेखर क्या है और क्या कर रहा है, वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या कर सकता है। तो जी मैं तो, चांद बाबू साहब तो अभी आए हैं, मैं तो चंद्रशेखर का काफ़ी टाइम से फ़ैन हूँ, और उनका उनके जो काम हैं, उनके जो बोलने का तरीका, उनका जो आपस में मिलाने का तरीका, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि इस टाइम भी और आने वाले टाइम और फ्यूचर में जो भी हो सकता है, एक चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो समाज को आपस में मिलाकर रख सकते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कर सकते हैं, जाति उति सब खत्म कर सकते हैं, और तुम्हारी के लिए का संविधान की रक्षा कर सकते हैं। और कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी दलित हो, मुस्लिम हो, या कोई भी अपर कास्ट का हो, अगर कोई किसी को परेशानी है तो बोलने से, जो चंद्रशेखर हमारे भाई हैं वो हिचकिचाते नहीं, खुल के बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, बिल्कुल अच्छा, बेधड़क बोलते हैं, डरते नहीं है किसी से। ये याद उनकी बहुत पसंद है। और बाकी रही रोजगार की बात, तो सरकारी नौकरी इस वाली सरकार में निकली नहीं है, ज़्यादातर सेक्टर प्राइवेट हो चुके हैं, आपको पता ही है। और ये हमारा कुंदरकी में सबसे एक बहुत काफ़ी टाइम से मुद्दा बनता आ रहा है, ये सड़क का। या डिंगरपुर कुंदरकी रोड जो है, अभी भी इसका उद्घाटन हुआ था 8-10 दिन पहले कि इसका काम चला हुआ, लेकिन अभी उद्घाटन ही होंगे या फिर बनेगी भी? वो तो जी गवर्नमेंट को पता, लेकिन हम तो ये सुन ही रहे हैं कि इसका टेंडर हो गया, ये हो गया, लेकिन अभी पड़ा नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, जो मुझको लगता है, आज हिंदू जो है मुसलमान के एरिया में जान डरता है, और मुसलमान जो हिंदू के एरिया में जान डरता है। तो यूपी में भी और पूरे देश में भी इस टाइम ये नफरत का माहौल फैला चुके हैं लोग, तो उसको जो ख़त्म करने का काम है सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद साहब कर सकते हैं। चंद्रशेखर भैया ऐसे शख्स निकले हैं जो दलित से हैं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी वो साथ लेके ही चलेंगे। तो कुंदरकी में क्या लग रहा है, लोग किधर जाएंगे? उनके प्रत्याशी हाजी चांद बाबू मैदान में आए हैं, तो क्या समझ पा रहे हैं उनके बारे में? देखो जी, मैं आपको बताऊं,
ज़्यादातर जो हमारे एससी भाई हैं, दलित भाई हैं, वो तो जाटव जो भाई होते जिसको बोलते हैं एससी दलित, वो तो चंद्रशेखर भाई से जुड़ चुके हैं। बहन जी का भी तो वोट है वो। बहन जी से जी मुश्किल से 2-4% मिल सकता है जो पुराने वर्ग हैं लोग, लेकिन जो नए हैं, युवा हैं, वो तो चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ चुके हैं। अच्छा। और जी मेरे जैसे जो मुस्लिम लोग हैं और भी जो मतलब युवा हैं वो भी चंद्रशेखर को बहुत पसंद करते हैं, वो भी जुड़ सके हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसे मान लो क्या नाम है, चंद्रशेखर साहब के क्या नाम है, बिल्कुल इक्वल तो आ चुके, बराबर 3 लोगों के आ चुके, इतना वोट बैंक तो उनका बन चुका। बाकी और थोड़ी मेहनत करेंगे सब लोग, और चांद बाबू भाई जो यहाँ से सीट से खड़े हुए हैं उनको जिताने का काम करेंगे। तो मैं तो सभी अपने मुस्लिम भाइयों से और जितने भी युवा हैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि जाटा भाई तो जुड़ चुके हैं, सिर्फ अब जुड़ने का काम मुस्लिम होगा अपना। अच्छा, इस बार मुस्लिम भी जुड़ेगा। हाँ, मुस्लिम जुड़ेगा, जुड़ गया भाई, अच्छा। जुड़ेगा, जुड़ रहा है। अच्छा, और जब मैं जुड़ गया तो मेरे साथ और भी बहुत से जुड़ेंगे। अच्छा, क्यों? हाँ, तमाम लोग। बताइए। और जुड़ना ही भी चाहिए भाई, उनके मुद्दे बहुत अच्छे हैं। कोई भी मुद्दा पकड़ लो, खुल के बोलते, कहीं पे भी कुछ भी होता, डरते नहीं है। डरते तो है ही नहीं। वो एक ऐसा शख्स लिखा कि मैं डरते हैं नहीं। मैंने जब ये लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो मैंने अपने दिल में एक बात सोची थी, मैंने कि चाहे सीट कोई सी निकले, लेकिन चंद्रशेखर भाई की सीट निकल जाए, क्योंकि वो जो अपना मुद्दा है, किसी का भी, कोई से धर्म जाति का या कोई से देश का कोई भी मुद्दा है, वो संसद में खुल कर उठा सकते हैं बिना बेखौफ के। तो मेरी सब लोगों की ये अपील है कि चंद्रशेखर भाई को और अपने चांद बाबू भाई को इस सीट से कामयाब बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा भारियों से जिताएं। और भी लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है? क्या नाम है दादा आपका? अरे मिर्जा बोला ना नाम। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। दादा क्या नाम है? अंसार नाम है। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार कोई मुद्दे हैं आपके वोट डालने के? चुनाव आ गया इस बार। ना तो हमारे तो विधान से हैं? इस चुनाव में मुद्दे तो बतेरे हैं ये। तो क्या मुद्दे हैं, कुछ बताओ। क्या लग रहा है आप किसको समर्थन करेंगे इस बार, ये तो बता ये दो। तुम्हारे इनके चांद बाबू क्यों? समाजवादी तो मुसलमानों की हितैषी है। सब, अरे सब तो अपनी अपनी समझ है और क्या है। अच्छा, लेकिन चांद बाबू के साथ इस बार। हाँ, चांद बाबू। तो तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ की समस्या लोगों ने बताई कि रोड की बड़ी समस्या है। हर बार उद्घाटन होते हैं लेकिन सड़क डलने का नाम नहीं लेती है। सरकार कहती है कि हमने सड़कें बहुत बनवाई, लेकिन अभी तक गांव देहात में सड़कों का जाल नहीं बिछ पाया। साथ ही यहाँ के युवाओं का एक बड़ी समस्या है रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर, कि रोजगार भी मिले और स्वास्थ्य की सेवाएं मिलें और शिक्षा भी मिले, जिससे कि युवाओं को एक अच्छी नई दिशा मिल सके। साथ ही यहाँ की तमाम जानकारी हमने साझा की और 2024 उपचुनाव की जो संबंधित खबर और जनता की क्या राय है वो हमने आपको बताई। जनता किसके साथ जाएगी आपने खबर में देख लिया। अगली खबर अगली अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं निरंजन सिंह बहुजन साथी चैनल के माध्यम से हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच रखता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप बहुजन साथी चैनल को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड पर डटे रहें। आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड UPI ID बहुजन साथी @YBL के जरिए मदद भेज सकते हैं।